नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में तेल की कीमतों में कुल वृद्धि 4 रुपए से अधिक हो चुकी है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपए 77 पैसे हो चुकी है। बता दें 22 मार्च के बाद ये कीमतों में छठी वृद्धि है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से सोमवार और मंगलवार यानी 28 और 29 मार्च को भारत बंद बुलाया गया है। इसके तहत कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारी भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि भारत बंद में 20 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे। बैंक यूनियनों के कर्मचारी केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर के बैंकों का निजीकरण करने और बैंकिंग कानून सुधार विधेयक 2021 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों ने बैंक के ग्राहकों से कहा है कि इन 2 दिनों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को विपक्ष की जगह लेने से बचाने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से पार्टी के साथ बने रहने और कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखने को कहा। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू उनका सम्मान करते थे। इसलिए एक लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी की भूमिका बेहद अहम है। मैं दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। आज जो कांग्रेस में है उन्हें पार्टी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पार्टी में बने रहना चाहिए। उन्हें हार से निराश न होते हुए काम करना जारी रखना चाहिए। गडकरी ने कहा कि किसी को भी सिर्फ चुनावी हार की वजह से निराश होकर पार्टी या विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पार्टी का दिन आता है, बात यह है कि काम करते रहना है। सत्ताधारी दल और विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहियों की तरह होते हैं। नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में अपने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की बात को नकारते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में लौटने की बात को लेकर कहा कि मैं एक राष्ट्रीय नेता हूं और अब इस पड़ाव पर वापस महाराष्ट्र की राजनीति में आने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। एक समय था जब मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मैं वहां खुश हूं। मैं सिद्धांतों पर राजनीति करता हूं, न कि महत्वाकांक्षाओं के आधार पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर उनके गृहनगर बख्तियारपुर में एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में हमला उस समय होते हुए दिख रहा है जब मुख्यमंत्री स्थानीय अस्पताल परिसर में राज्य के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्रयाजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने वाले थे। इस शख्स की पहचान शंकर साहा के रूप में की गई। वीआईपी प्रमुख और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रविवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की सिफारिश की थी। सीएम नीतीश ने राज्यपाल फागू चौहान से पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को उनके पद से हटाने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद मुकेश सहनी की नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कोटे से मंत्री बने मुकेश सहनी को बर्खास्त करने के लिए बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा था। बता दें हाल ही में वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में चले गए थे। गोवा में आज बीजेपी की सरकार का भव्य शपथ ग्रहण होने वाला है। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रमोद सावंत आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। फिल्म द आई ऑफ टैमी फे में टैमी का किरदार निभाने वाली जेसिका चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर दिया गया है। फिल्म में उन्होंने टेनिस स्टार सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता किंग रिचर्ड की भूमिका निभाई है। वहीं फिल्म कोडा को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके साथ ही द पावर ऑफ द डॉग फिल्म की डायरेक्टर जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।